नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत भारद्वाज। आज हम जो देश की प्रमुख योजना हैं उनका अध्ययन करेंगे। जो आने वाले जो 24 अक्टूबर का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण होंगी। और आप जानते हैं योजनाओं में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी योजना कब आई और कौन से साल की योजना कौन सी है, तो इस कन्फ्यूजन में हमारा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो गलत हो जाते हैं। तो इसी के तहत आज हम देखेंगे एक कौन सी योजना है जो कब आई है और जल्दी इसका अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की योजना देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, इसमें अभ्युदय कार्यक्रम आप जानते ही हैं, इसे क्या बताना है। और उसके लिए दूसरी है किसान कल्याण योजना 2022, जो उत्तर प्रदेश में किसानों की जो आय को दोगुनी करने के लिए लाई गई है। और इसके बाद जो है नवीन रोजगार छतरी योजना है, जो अनुसूचित जाति जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु लाई गई है। जो अनुसूचित जाति जनजाति लोग हैं उनके सर्वांगीण विकास हेतु लाई गई है। अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु है, जनजाति नहीं है, अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु लाई गई है। ठीक है। उसके बाद बाल श्रमिक विद्या योजना है। ये 8 से 18 वर्ष के जो आयु में बाल श्रमिक हैं, अनाथ बच्चे हैं, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा की हेतु योजना है। ये तो यूपी सरकार की योजनाएं हो गई। इसके बाद जो है हम चलते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं की तरफ। तो 2014 में लाई गई योजना देख लेते हैं। 2014 में सबसे पहले लाई गई थी नमामि गंगे योजना, जो गंगा का जो पानी स्वच्छ करने के लिए, गंगा का पानी स्वच्छ करने के लिए ये योजना लाई गई थी, नमामि गंगे। और इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि का। उसके बाद दूसरी योजना आई प्रधानमंत्री जन धन योजना, आप इसके बारे में जानते ही हैं। ये 28 अगस्त को आई थी। और फिर उसके बाद मेक इन इंडिया 25 सितंबर को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को, और सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें गाँव का विकास करते हैं। 2 ग्राम जो है सांसद इन्हीं 2 गाँवों को या किसी एक गाँव को गोद लेंगे, उसके बाद उसका विकास करेंगे। ये योजना थी जो 11 अक्टूबर 2014 में लाई गई थी। अब आते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना, 15 दिसंबर को लाई गई थी। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या था कि 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए, क्या था, 2 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराना है। सरकार ने देश के सभी राज्यों में 201 उच्च फोकस वाले जिलों की पहचान की, जहां आंशिक रूप से प्रतिरक्षित और अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या अधिक हो। अब 2015 में लाई गई योजना देख लीजिए। पहले योजना लाई गई थी, पहले नहीं है, पहल है, इसे काट दीजिए। पहले योजना लाई गई 1 जनवरी को, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए थी, जो सब्सिडी थी। अब तो सब्सिडी नहीं आ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हृदय योजना उसके बाद आई। फिर उसके बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फिर उसके बाद उजाला योजना आई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई। उसके बाद योजना आई हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, फिर अटल पेंशन, एक क्रम से बता रहा हूँ मैं, क्रम से आई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है, उसके बाद अटल पेंशन योजना आई है, उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सिटी योजना दोनों एक साथ शुरू हुई 25 जून को। ठीक है। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कौन सी योजना पहले, क्रम से बताइए, तो दोनों 25 जून में है। डिजिटल इंडिया मिशन आया, उसके बाद फिर स्किल इंडिया मिशन, फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आई, भारत
माला परियोजना जो है ये योजना भी लाई गई। वन रैंक वन पेंशन योजना आई 2015 की योजना है। उसके बाद 16 में जो योजनाएं लाई गई उन्हें देखते हैं। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन जो लाया गया 22 फरवरी को। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देने के लिए SC ST और महिला को जो उद्यमी है, जो उद्यम खोलना चाहते हैं, अपना कोई रोजगार खोलना चाहते हैं, बड़ा कारोबार खोलना चाहते हैं, उनके लिए स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल को लागू हुआ। ये बहुत अच्छी योजना है, इसे आप इम्पोर्टेंट मानिए। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई को BPL परिवारों को LPG कनेक्शन हेतु और रुपये 1600 की वित्तीय सहायता हेतु। फिर उसके बाद योजना आती है आपकी 2017 की योजना आती है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। उसके बाद बीमा निगम, ये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए 10 वर्षों तक 8% जो है 8% की जो वृद्धि दर है, उससे इन्हें पेंशन की वृद्धि के अनुसार पेंशन देनी थी। उसके बाद देख लेते हैं इनकी 10 वर्षों के लिए, इसे काट दीजिए। ये 60 वर्ष और इससे अधिक के आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% जो ब्याज दर है उनकी 8% होगी, गारंटीकृत ब्याज दर। ठीक है, 60 वर्ष और इससे अधिक के आयु के वरिष्ठ नागरिकों फिर उसके बाद आती है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को। फिर उसके बाद सौभाग्य योजना विद्युत मंत्रालय की योजना है ये। फिर दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर को। 9वीं क्लास के बच्चों को 6वीं से लेकर 9वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उन्हें डाक टिकट संग्रह बढ़ाने और जो रुचि पैदा करनी है उसके हेतु इसमें 40 छात्रों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति का भी प्रावधान रखा गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 2018 की योजना आयुष्मान भारत 2023 आयुष्मान भारत योजना रांची से स्टार्ट हुई 23 सितंबर को। और फिर उसके बाद यही मुख्य योजना 18 की। उसके बाद 18 की ऐसी कोई योजना 18 की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। 18 को आप याद रखेंगे तो 2018 में आयुष्मान भारत योजना जो है इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। यह गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। फिर 2019 की योजना देख लीजिए PM किसान सम्मान निधि, आप जानते ही हैं आप। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर। फिर 2020 की योजना देख लीजिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बड़ी योजना है, इसे मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित योजना है। इसके लिए 20,050 करोड़ का निवेश का प्लान है, इससे भी पूछा जा सकता है, आप देखते रहिए। स्वामित्व योजना आप जानते ही हैं, घरों का एक कार्ड मिलेगा जो ऐसे भारत के लोग जो लोन नहीं ले पाते हैं, किसी तरह बैंक से ऋण नहीं ले पाते हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं होते घर के, तो घर के कागजात जो बनाए जाएंगे स्वामित्व योजना के तहत, तो ऐसे लोगों को लोन मिल सकेगा, वो बैंक से जोड़ सकेंगे। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत योजना आई, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, PM स्वनिधि रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, नई शिक्षा नीति 2020 में आई, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी लाया गया 2020 में। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री, ये तो बता दिया हमने, अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी 2020 की देन है। फिर 2020 में ही PM वाणी योजना आई। PM वाणी में इसमें क्या था, PM वाणी योजना का मतलब क्या है,
पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इस योजना के माध्यम से पूरे देश का प्रत्येक नागरिक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, जिससे उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस योजना के माध्यम से व्यापार करने में आसानी होगी। अब 2021 की योजना बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट, आप देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास 3.0 15 जनवरी को, ग्राम उज्ज्वला योजना 19 मार्च को, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च को, युवा पीएम योजना 29 मई सेज कार्यक्रम। तो इसका पूरा अर्थ जान लीजिए। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पहल पोर्टल का शुभारंभ किया है। रजत अर्थव्यवस्था आप पढ़ लीजिए अलग से। वैसे रजत अर्थव्यवस्था की परिभाषा, ये जो योजना है ये सिल्वर इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, इसे आप देख लीजिए एक बार। जान है तो जहान है अभियान 21 जून को शुरू हुआ। ये इसका शुरुआत यूपी के रामपुर से, ये ध्यान रखना, यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है। यूपी के रामपुर से शुरुआत हुई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए जान है तो जहान कार्यक्रम। अच्छा, अब आइए निपुण भारत कार्यक्रम 5 जुलाई को शुरू हुआ। निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है, आप देख लीजिए। निपुण भारत योजना का आधारभूत साक्षरता संख्या के इस ज्ञान को छात्रों के अंदर विकसित करना है। यानी कक्षा 3 तक के जो छात्र हैं उन्हें संख्या और थोड़ा पढ़ना लिखना भी आना चाहिए। इस योजना का इससे यानी कक्षा 3 तक के छात्र हैं, उन छात्रों को कुछ पढ़ना भी आना चाहिए, कुछ लिखना और संख्यात्मक ज्ञान, आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। इससे प्रेरित करने के लिए यह शिक्षा मंत्रालय की योजना है, इसे लाया गया है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। इससे 2026-27 से तीसरी कक्षा के अंत तक छात्रों को पढ़ने लिखने या अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त हुई। यह योजना स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। ठीक है, फिर आप देखते रहिए। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार निपुण भारत अभियान ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिए। फिर तो योजना आपकी समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ से योजना क्रम अधिक पूछा जाता है यूपीपीसीएस में। क्रम क्या है, योजना क्रम, क्रमानुसार बताइए। तो आप देख लीजिए, एक बार बस देखेंगे याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, देखते रहिए।